खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में फास्ट फूड बना मौत की वजह। 20 वर्षीय शिफा की पैनक्रियाज इन्फेक्शन से मौत। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान तोड़ा दम। महज 24 दिनों में तीसरी मौत। आपको बता दें, अमरोहा में फास्ट फूड खाने का शौक एक नवविवाहिता की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर और मोमोज के अत्यधिक सेवन से 20 वर्षीय शिफा पत्नी अकरम के पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बुधवार को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान शिफा ने दम तोड़ दिया। उसकी शादी महज 8 महीने पहले ही हुई थी। जानकारी के अनुसार जोया क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 मोहल्ला जोई में सभासद मोहम्मद वाजिद का परिवार रहता है। उनके भाई अकरम दिल्ली में कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं। अकरम की शादी जून 2025 में उझारी निवासी शिफा के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिजनों के मुताबिक शिफा को फास्ट फूड खाने का काफी शौक था। वह अक्सर चाउमीन, मैगी, मोमोज, पिज्जा और बर्गर खाती थी। 7 जनवरी को शिफा को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे जोया स्थित जैम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर रियाज ने जांच के बाद बताया कि अधिक फास्ट फूड और तला भुना खाने के कारण शिफा के पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। परिजनों का आरोप है कि शिफा का पैनक्रियाज पूरी तरह खराब हो चुका था और इन्फेक्शन का असर उसके दिमाग पर भी पड़ने लगा था। 3 दिन तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तबीयत लगातार बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स के डॉक्टरों ने भी अत्यधिक फास्ट फूड और तले भुने भोजन की पैनक्रियाज इन्फेक्शन की मुख्य वजह बताया। बावजूद इलाज के बुधवार सुबह करीब 11 बजे शिफा की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दोपहर बाद परिजन शिफा का शव लेकर गांव पहुंचे, जहां उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बता दें, पहली घटना गौरतलब है कि अमरोहा जिले में फास्ट फूड से जुड़ी यह 24 दिनों में तीसरी दर्दनाक घटना है। इससे पहले 22 दिसंबर को मोहल्ला अफगान निवासी मंसूर खान की 16 वर्षीय बेटी अहाना की भी अधिक फास्ट फूड खाने से तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। उसके बाद दूसरी घटना अमरोहा के गांव चुचैला कला नीट की छात्रा इल्मा की फास्ट फूड खाने से मौत हो गई। 9 दिन से वह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। 29 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वाजिद नाम है, जोया का रहने वाला हूँ। अभी जो परिवार में घटना हुई है तो क्या था, उनका नाम था और क्या पूरा मामला था? हमारे छोटे भाई सबसे लगभग 5वां भाई है, 5वां नंबर। हम 7 भाई हैं, उसमें 5वें नंबर का भाई है हमारा मोहम्मद अकरम। उनकी शादी 2025 अप्रैल 3 तारीख उझारी से हुई थी। लगभग 8 महीने हो चुके हैं। उनकी बीमारी का कारण जो रहा है, जब वो सुबह में उन्होंने चाय पी तो उनके दर्द महसूस हुआ। हमने ले आके डॉक्टर जैनुल के यहाँ भर्ती कर दी। उन्होंने एक शाम तक रख के बोले कि मुझे ऐसा लगता है भाई उनकी आँख इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, आँख में कुछ पक्का नहीं है, आप मुराद इसकी MRI CT स्कैन करा लो, जब उसके बाद बताऊँगा। हम वहाँ ले गए। जब वहाँ पता चला तो एक अस्पताल है GM, ये डॉक्टर रियाज का है, पेट के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने MRI कराई। उन्होंने बताया आपकी भतीजी बहू का, वही बहन बहू का पैनक्रियाज खराब है। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये एकदम ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा इसका जो रीज़न है वो ज़्यादातर फास्ट फूड जैसे चाउमीन, बर्गर और ये मोमोज सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बताई उन्होंने। ये मैदा की होती है, इसे स्टीम लगा कर जब खाया जाता है तो ये रबड़ जैसी हो जाती है। ये धीरे धीरे पेट में, पैनक्रियाज में, यानी छोटी आंत में जो होती है उसमें जमा हो जाती है। तो ये गलती नहीं है। जब ये इकट्ठी हो जाती है फिर इसमें सड़ान पैदा हो जाती है। सड़ान का कारण ये है, जैसे अपना आटा होता है ना, ये 3-4 दिन के लिए रख दिया जाता, उसमें खमीर उग जाता, फिर इसमें ऐसे कीटाणु बनते हैं जो वो पैनक्रियाज को यानी आंतों को खाने लगते हैं। फिर वो इन्फेक्शन बन गया। हमने ले जाकर भर्ती करा तो उन्होंने 72 घंटे का हमें टाइम दिया कि हम 72 घंटे के बाद बताएंगे डॉक्टर साहब ने। फिर उन्होंने बोले 24 घंटे के बाद ही, 36 घंटे के बाद ये मेरे कब्जे से बाहर है, इसका इलाज दिल्ली एम्स में होगा। जब दिल्ली एम्स में होगा तो हमने वहाँ से कागज़ बनवाए, सीधा हम एम्स ले गए। अल्लाह का शुक्र है, हमने जहाँ तहाँ से कह कर मामला ये एम्स में भर्ती कराया और इसकी हालत भी नाजुक थी, ताकि उन्होंने डॉक्टरों ने चेक करा। चेक करने के बाद ये एकदम तुरंत भर्ती करा।
फिर वहाँ भी रिपोर्टें हुई, 1 घंटे के अंदर अंदर 8-10 रिपोर्टें उन्होंने कर दी। और इतना फास्ट दिल्ली का अस्पताल है, मैं उस अस्पताल की तारीफ करना हूँ, वो सुविधा मिलती है। अगर सही तरीके से इलाज वो लोग करते भी हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर जिसके नसीब में मौत है, मौत ही मिलेगी। एम्स में डॉक्टर ने क्या बताया, मतलब किस तरह की हालत में आप लेकर कल गए थे? उनसे जब लास्ट टाइम बात हुई, मैं भी डॉक्टर साहब इसकी असली वजह क्या रही, कि जब उन्होंने बताया इसकी असली वजह ये रही कि इनकी पैनक्रियाज जो थी, ना तो यही तेजाब बनाती है जो अपना खाना हजम करती है, नहीं तो वो बन गया था, और शुगर बिल्कुल 0 लेवल हो गई थी, और इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि इनके दिमाग को चढ़ गया। चढ़ने की वजह ये थी कि खून का पानी बन चुका था। अब इतने लोग समझ पाए हम या वो, तो देर ज़्यादा हो चुकी थी। मैन अगर रीजन की बात की जाए तो मैन जो मौत हुई है वो किस चीज़ से हुई है? मैं तो यही कहूँगा सभी देशवासियों से और अपने जिला अमरोहा से, ये तीसरी मौत है पैनक्रियाज की। मैं तो अपने सभी पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो मोमोस है और चाउमीन है, और ये अपनी शादियों में भी बड़े बड़े स्टॉल लग रहे हैं, इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसकी जगह अगर फ्रूट हो, उसका नाश्ता कराया जाए तो बेहतर है। मैं सभी शादी में लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अपने ज़िले के लोगों से, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे, इसमें मोमोस, चाउमीन और भी चीज़ें होती हैं ऐसी जो अपने लीवर और पैनक्रियाज को ख़राब कर सकती हैं। और ये जो डालडे आते हैं, जी बताया, जो हाना की मौत के बाद फास्ट फूड का अभियान चल रहा है छापेमारी का, वो जो जी, ये जंक फूड खाने वाले बच्चों को जंक फूड की एक आदत सी पड़ जाती है, और कई बार वो जो है जंक फूड खाने से अपने मुंह को रोक नहीं पाते अपने आप को, और बार बार जंक फूड खाने की आदत जो है उन्हें स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो इस बाबत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जनपद अमरोहा में अमरोहा नगर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ के ठेलों पर बिकने वाले जितने भी फास्ट फूड्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पहले क्रम में बड़ा बाजार और मोहल्ला मंडी चौक, इसके अलावा रोडेज बस अड्डे के सामने और कैलसा रोड पर, ये बम्बूगढ़ चौराहे पर काफ़ी संख्या में शाम के समय फास्ट फूड के ठेले लगते हैं, जिनमें पानी पूरी, समोसा, पकौड़ी और इसके अलावा पाव भाजी, बर्गर और चाउमीन तथा मोमोज, इनका काफ़ी मात्रा में बिक्री की जाती है। तो इन सभी की जांच की गई, यहाँ पर सभी ठेलों की जांच की गई है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा। उसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले, तेल और इसके अलावा उसमें ये जांच की गई कि कहीं कोई अजीनोमोटो या इस तरह की चीज़ तो नहीं मिला रहा है, कोई केमिकल तो नहीं मिला रहा, और सॉस चटनी की भी जांच की गई। इसके अलावा सॉस और मोमोज के सैंपल भी भर के जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। कोई अपील करना चाहेंगे आप अमरोहा के? जी, मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि फास्ट फूड के सेवन से बचें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में न लाएं। और इसको कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन जंक फूड जब हम रोज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में मैदा, तेल, चीनी और नमक, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और हमें इससे हाई कैलोरी तो मिलती है, लेकिन हमें पोषण नहीं मिल पाता, हमें उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाते, फाइबर नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है।